मुझे याद है कि आज से 2 महीने पहले मैंने अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नोटिस करना शुरू कर दिए थे। जिसमें का पहला पॉइंट है, मैं खाना वाना खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ बेड पे सोने और जाके सो रहा हूँ, तब देख रहा हूँ कि मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं है। और जब मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है तो अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि भाई थोड़ा चार्जर ला के दे दे। वो ला के दे देता है, मेरे से छोटा है तो ऑब्वियसली मेरा काम करेगा। अभी बात यहीं नहीं खत्म होती, जब मुझे कोई दुकान से सामान लेके आनी है तो अपने छोटे भाई को बुला रहा हूँ और उससे बोल रहा हूँ कि जा भाई ये सामान लेके आ जा। अब वो ऑब्वियसली बात है, भाई मेरे से छोटा है तो मेरा बात मानेगा ही, और वो मेरा काम हर एक काम कर रहा है। उसके बाद पानी हो या फिर खाना हो या फिर कुछ और हो, मैं आप सब कुछ अपने छोटे भाई से करवा रहा हूँ और मैं खुद काम नहीं करता हूँ। एंड सेकंड पॉइंट, जब मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को नोटिस करता हूँ कि मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है पहले से ज़्यादा। मैं पतला हूँ, वैसे भी मैं पतला ही हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा पेट बाहर आ रहा है, यानी कि वो नहीं सुनते हो कि बॉडी 0 और पेट। एंड थर्ड पॉइंट, जब मैं आईने के सामने खड़े हो रहा हूँ तब मैं अपने आप को नोटिस करता हूँ कि मेरा फेस ना थोड़ा सा फूला हुआ है ना। अभी तो बहुत ही बेटर हो गया है, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। पहले ना क्या होता था कि मेरा फेस थोड़ा सा फूला लगता था, तो मुझे लगता था कि क्या पता मैं खा हो रहा हूँ तो मोटा हो रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए एंड मेरे लिए भी, कि मैं देख रहा हूँ कि मैं जहाँ 6 किलो या फिर 5 किलोमीटर दूर दौड़ पाता था, वहाँ पर मैं 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पा रहा हूँ। क्यों, मुझे नहीं पता है। तो मैं आप सवाल पूछता हूँ और जिसका जवाब तुम मुझे दोगे। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इमेजिन करो कि तुम एक दिन जाते हो कार के शोरूम में और वहाँ से एक कार खरीदते हो। अब ये मत कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है। इमेजिन करो, मान लो कि वहाँ से तुम कार खरीद के लाते हो घर पे, और घर पे ला के चुपचाप कुछ भी नहीं करते हो, चुपचाप घर में ले जाके पार्क कर देते हो एंड उसको चलाते नहीं हो तुम। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल बीतते हैं, उसको तुम जरा सा भी स्टार्ट भी नहीं करते हो। एंड देन तुम इमेजिन करो कि 10 साल बाद वो क्या कार स्टार्ट होगी? आंसर है नहीं। तुम एक बात और इमेजिन करो, तुम्हारी बहुत ही फेवरेट बाइक, उसे तुम एक दिन शोरूम से खरीदते हो एंड अपने घर पे लाके खड़ा कर देते हो। उसके चलाते नहीं हो, उसको स्टार्ट नहीं करते हो, उसको कुछ भी नहीं करते हो तुम, और चुपचाप लाके खड़े कर देते हो 5 साल के लिए। तुम्हें क्या लगता है 5 साल बाद वो स्टार्ट होगा? क्या वो ठीक ढंग से चल पाएगा? क्या उसके टायर पंचर हो जाएंगे? क्या उसमें क्या गड़बड़ी आ जाएगी? आ जाएगी ना, 100% आएगी। एक बात और इमेजिन करो, तुम तलवार किन के लाते हो और उसको तुम कुछ भी नहीं चलाते हो, नहीं उसमें शान लगाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, उसका यूज करते ही नहीं हो तुम, और चुपचाप लाके रख देते हो 5 साल के लिए। 5 साल बाद उसमें तुम देखोगे कि उसमें जंग लग गया है, वो अब किसी काम का नहीं रह गया, उसे कबाड़ी में बेचना ही सही है। सो अब ध्यान से सुनो कि मैं बोल के आ रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द लोंडे घर में ही पड़े रहते हैं, वो चुपचाप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उधर से आके चुपचाप घर में पड़े रहते हैं। वो ना ही बाहर खेलने जाते हैं, ना ही बाहर घूमने जाते हैं, और ना ही कभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ना ही हॉकी खेलते हैं, ना ही कबड्डी खेलते हैं, कुछ भी नहीं खेलते हैं। चुपचाप अपने बेड पे लेट के सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि मेरे साथ क्या हो रहा था। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं एकदम लेजी हो चुका था। मैं अपने छोटे बड़े काम हर एक चीज़ अपने भाई से करवाता था। उसके बाद मुझे लगा कि अबे मेरा काम ये क्यों करेगा, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना ज़्यादा लेजी हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस चीज़ को फिक्स किया, अपना काम खुद से करने लगा। जब मेरे को चार्जर की तलब उठती थी या फिर मुझे कुछ और चीज़ दुकान से लाना होता था, मैं खुद जाता था, ना कि अपने भाई को भेजता था। मेरा भाई है मेरे सामने, लेकिन मैं उसको नहीं भेज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी हो चुका हूँ और मैं अपना काम खुद ही नहीं कर रहा। सेम ऐसे ही मेरे साथ सेकंड पॉइंट हो रहा था। मैं कुछ भी जिम नहीं जाता था, मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, मैं कहीं भी खेलने नहीं जाता था, मैं सिर्फ बेड पे लेट के और फ़ोन स्क्रॉल करता था और सिर्फ खाता था, जिसके वजह से मेरी बॉडी ओवर हीट हो के, या फिर तुम जो भी बोलो, ज़्यादा गार्बेज जमा करके मेरी पेट बाहर निकल रही थी। क्यों? क्योंकि जो मैं खाता था, मान लो कि आज मैंने 1 किलो चावल खाया, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इमेजिन करो कि तुमने 1 किलो चावल खाया, और 1 किलो चावल पचाने के लिए तुम्हें बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा, तभी वो तुम्हारे स्टमक में पचेगा और उसके बाद तुम एक्चुअली में फिर से खा पाओगे, तुम्हें भूख लगेगी। एंड उस टाइम पे मेरे को भूख भी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही बहुत सारा खाना जमा हुआ है और मैं दूसरा खाना फिर से खाता था, जिससे कि पहले वाला खाना रीस्टोर होता ही नहीं था, स्टोर होता ही नहीं था। उसके बाद दूसरा खाना मैं डाल देता था। इससे क्या हो रहा था कि पहले वाला खाना तो पचा ही नहीं और दूसरा वाला खाना जा रहा है तो पेट बाहर निकल रहा था। थर्ड और फोर्थ चीज़ जो कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, मेरा फेस ना बहुत ही ज़्यादा फूला फूला लगता था और बहुत ही ज़्यादा पिंपल निकल रहे थे। तुम जाके पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसमें क्लियरली दिख रहा था। मुझे नोटिस हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
ऐसा मेरा फेस क्यों है? मुझे लग रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं एकदम फाड़ दूंगा दुनिया, ऐसे मेरे को फील हो रहा था। बट एग्जैक्ट मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कहीं भी वर्क पे नहीं जाता था, मैं किसी भी रनिंग पे नहीं जाता था, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, कोई भी जिम नहीं जाता था। उसके वजह से मेरे फेस में बहुत सारा झुर्री वगैरह तुम बोल सकते हो, या फिर तेल या पिंपल बहुत सारे निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करता था, चुपचाप सोया पड़ा था। और सिर्फ सो के, अगर तुम सो के उठते हो तो तुम बीच बीच में देखना तुम्हारा चेहरा एकदम फूला हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मसल एकदम एक्टिवेट नहीं होता है। अब मैंने अपने प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया? देखो, उस टाइम पे बहुत ही तेज़ ठंडी पड़ रहा था ना, अभी भी बहुत ही तेज़ ठंडी पड़ ही रहा है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि 4 बजे उठना शुरू कर दिया, और जहाँ मैं 1 किलोमीटर भी दूर नहीं भाग पाता था, वहाँ मैं कम खाना शुरू कर दिया और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाना शुरू कर दिया। कार्ब्स अपने डाइट में से बहुत ज़्यादा कट कर दिया है मैंने। सो मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता था रनिंग पे, वहाँ पर करता था वर्कआउट, रनिंग एंड स्प्रिंटिंग, जो कि बहुत ही तगड़ी है इंसान के लिए। तो वो भी मैं करता था, एंड उधर से आता था तो अच्छी प्रोटीन वाली चीज़ें खाता था, ना कि गार्बेज खाता था। और मैं उसके पहले बहुत ही ज़्यादा गार्बेज खाने लगा था, जिससे कि मेरा फेस में बहुत ही ज़्यादा तेल और पिंपल निकल आए थे। अभी तुम देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा हूँ। सो ये सब फॉलो करने के बाद ही मैं देखता हूँ एक ही वीक में मेरा जो भी फेस फूला हुआ था वो अब मतलब अच्छा होने लगा है। जो मेरा पेट बाहर निकल रहा था, मैं अब खाने को पचा पा रहा हूँ। और जो मैं लेजीनेस का शिकार था, जो अपना काम मैं खुद नहीं करता था, वो हर एक काम मैं खुद करता हूँ। क्यों? क्योंकि बनना है मुझे मैन, मर्द। सो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा, इस वीडियो से तुम क्या अप्लाई कर सकते हो अभी अपने अंदर, जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी तुम्हारी बॉडी की। सबसे पहले देखो, तुम खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन आते हो, उसके बाद चुपचाप मोबाइल स्क्रॉल करके सो जाते हो। ये तुम्हें नहीं करना है। कुत्ता आ गया था। सो देखो, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और फिजिकल एक्टिविटी पे तुम ये मत करना कि तुम चले जाओ हॉकी खेलने या फिर चले जाओ क्रिकेट खेलने, वहाँ पर पूरा टाइम बर्बाद कर दो। नहीं, तुम्हें मारनी है स्प्रिंटिंग, तुम्हें करनी है रनिंग, तुम्हें मारने हैं पुशअप, तुम्हें मारने हैं पुलअप। उसके बाद ये सब करने के बाद तुम्हें घर पे आके अच्छी प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है। अपने मम्मी पापा को बताओ कि किस में प्रोटीन होता है और किस में प्रोटीन नहीं होता है। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन खानी है। ये नहीं कि तेल वाली चीज़ें खा रहे हो, या फिर सिर्फ चीनी खा रहे हो, सिर्फ शुगर कंज्यूम कर रहे हो, या फिर सिर्फ नमक खा रहे हो। ये सब तुम्हें कट करनी है, तभी तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। एंड तुम्हारा फेस जो भी तुम लुक्स मैक्सिंग इतना करते रहते हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम शुगर, चीनी शुगर एक ही होता है, नमक, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाओगे। ये सब तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगा, और ना ही तुम्हारा बॉडी हेल्दी रह पाएगा। जहाँ रह गया पेट निकलने की बात, देखो पेट तभी निकलता है जब तुम आज खाना खा रहे हो और उस खाने को पचा नहीं पाए हो, तुम फिर से खाना खा ले रहे हो। तो जो पहले का बचा हुआ खाना था वो रीस्टोर था, पहले से स्टोर था। उसके बाद जब तुम दूसरा खाना डालते हो तो वो भी स्टोर हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा पेट निकलने लगता है। और जहाँ तक बात ये आ गई रनिंग करने की, जो कि मैं नहीं कर पाता था, तो देखो तुम रनिंग नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ खा रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बस इतना कर रहे हो, तो फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारी कुछ भी नहीं हो रही है। तुम क्लासरूम में जाके सिर्फ बैठते ही हो, वहाँ पर ये नहीं कि तुम इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। बैठ के चुपचाप पढ़ाई कर रहे हो, बस में बैठ रहे हो, उधर से आ रहे हो, घर में बैठ रहे हो, बस सब जगह तुम बैठ ही रहे हो। तो इसलिए तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसी वजह से तुम्हारे पैरों में जैसे जंग लग जाता है, जैसे तलवार में तुम जंग लगा दोगे, वैसे ही तुम्हारे पैरों में जंग लग जाती है एंड तुम रनिंग नहीं कर पाते हो। और जहाँ तक बात रह गई गाड़ी की, अगर तुम फॉर्च्यूनर शोरूम से लेके आते हो और उसे घर पे खड़े कर देते हो तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम मान लो कि उसे 5 साल के लिए खड़े करते हो, उसके बाद उस पर धूल मिट्टी ये वो जम जाएंगे एंड उस तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मैं ये नवा कार लेके आया था क्या, अबे ये तो इतनी गंदी पड़ी है। तो इस वीडियो से तुमने यही सीखा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो अभी ठंडा पड़ रहा है, मोस्ट ऑफ द लोंडे इतना ज़्यादा लेजी हैं जो कि सिर्फ बैठ के बेंच सोच रहे हैं कि लाड़ जाए कौन जा रहा है। देखो ये सब बंद करो, ठंड या फिर गर्मी ये तो रहेगी ही रहेगी। एक इंसान का काम होता है ठंड में भी, गर्मी में भी, कुछ में भी काम करना। अभी देखो कितना ठंड पड़ रहा है, मैं कहाँ आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इससे पहले की जाकर वीडियो देखो, उसमें कितना ज़्यादा धुंध था, पीछे कोहरा था, फिर भी मैंने काम किया है तुम्हारे सामने। सो आई होप कि तुम इस वीडियो में मेरा पॉइंट हर एक चीज़ समझ चुके हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे कल।
बाय दोस्त। और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिखो जल्दी से। बाय।